देखिए, ओम प्रकाश राजभर से बड़ा धोखेबाज राजनीति में कोई पैदा ही अभी तक नहीं हुआ है। छोड़िए उनकी बात, वो धोखेबाज है। अखिलेश यादव जी के पास जब बैठता हूँ तो ये झूठा राजभर का नाम ही नहीं लेता हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी कोई चर्चा न करता हूँ, पहला दिन से लेके और कल 18 तारीख तक। न माननीय अखिलेश यादव जी इनका चर्चा करते हैं। अच्छा, वो भी नहीं करते? कोई चर्चा नहीं करता। और माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझसे स्पष्ट ये बात कहा है कि चुनाव में 3 लोकसभा की जिम्मेदारी शशि प्रताप सिंह को मैं दूंगा। 3 लोग। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। आज जिस बात पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं उस पे कुछ चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये ओम प्रकाश राजभर जी के साथ लगातार 17 साल थे। 2022 का वो विधानसभा के चुनाव के बाद वो बगावती सुर थे जब शशि प्रताप सिंह जी ओम प्रकाश राजभर जी की सुभाषपा से अलग हो गए थे। अलग होने के बाद इन्होंने पार्टी का गठन किया और पार्टी का गठन करने के बाद उन्होंने ऐलान इसी बनारस से किया था और बनारस से ऐलान करने के बाद जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में आ गए थे। सोने पर सुहागा इस बात का था कि ओम प्रकाश राजभर जी का उस वक्त समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन था वो टूट गया था और चर्चा में आने के बाद शशि प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की नज़र में आ गए थे। अभी हाल ही में मिल करके आए हैं और इनकी जो पार्टी है वो नेशनल इक्वल पार्टी है जिसका प्रमोशन करते हुए लखनऊ में अखिलेश यादव ने इनके पार्टी का ध्वज लेकर के इनकी पार्टी का प्रमोशन किया है, इनका कद बढ़ाया। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि बहुत सारे वाराणसी से लेकर के लखनऊ के तमाम चौराहे के जो चाणक्य हैं उनको अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर पूर्वांचल में शशि प्रताप सिंह को अखिलेश यादव इतना ज़्यादा भाव क्यों दे रहे हैं, इनका कद इतना क्यों बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? हमने अभी देखा है अखिलेश यादव जी आपकी पार्टी का प्रमोशन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कद बढ़ाने के पीछे तमाम जो लोग हैं, जो मैंने पहले भी बताया, जो चौराहे के चाणक्य हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी एक निश्चल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनके दरबार में जो भी जाता है वो खाली नहीं आता है। धोखा सबको देते हैं अखिलेश यादव जी। जिसको देते रहे होंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके साथी ओम प्रकाश राजभर जी। देखिए, ओम प्रकाश राजभर से बड़ा धोखेबाज राजनीति में कोई पैदा ही अभी तक नहीं हुआ है। छोड़िए उनकी बात, वो धोखेबाज हैं। कैसे छूटेगा? 17 साल आप रहे, 17 साल के बाद आप छोड़े और ऐसे छूट जाएंगे ओम प्रकाश राजभर जी? माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में उनको बुलाकर झंडा, डंडा, टोपी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, मंच, माइक, दरी, बस, सारा व्यवस्था वो 2022 में दिए। तब जाके ओम प्रकाश राजभर हुए। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर क्या थे? बीजेपी से कैसे 17-18 महीने के बाद निकाले गए, भगाए गए, ये जग जाहिर है, दुनिया जानती है कि जिस बीजेपी ने इनको विधायक पहले बनाया उसी बीजेपी को सब कुछ कर्म कर दिया 18 महीना में। जिस बीजेपी ने इनको मंत्री बनाया उसका पूरा कर्म कर दिए। और इनको जब कोई पूछने वाला नहीं था 2022 के विधानसभा आम चुनाव में, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने इनका हाथ पकड़ कर इनको सहारा दिया। सहारा देकर इनके मन मुताबिक इन्होंने जो जो कहा अखिलेश यादव जी को, अखिलेश यादव जी ने पूरा व्यवस्था इनको दिया। उसके बावजूद भी धोखेबाज, तुरंत सरकार जब नहीं बनी इनकी तो इनको धोखा देकर, माननीय अखिलेश यादव को धोखा देकर फिर सरकार और मंत्री बनने के लिए निकल पड़े। तो धोखेबाज माननीय अखिलेश यादव जी नहीं हैं। अखिलेश यादव जी सबको सहारा देते हैं। एक शशि प्रताप सिंह जैसा व्यक्ति जिस तरह जिस दल में था, वहाँ से धोखा खाने के बाद भटक रहा था, उस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझको सहारा दिया। उसी तरह 2019 में ओम प्रकाश राजभर जी को जब भाजपा ने बाहर किया था
तो ये भटक रहे थे, तो उनको भी वही सहारा दिए थे। नहीं, इस सहारे के पीछे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है लोगों के दिमाग में चल रही है। पूर्वांचल में जबरदस्त तरीके से पकड़ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वही ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आप 17 साल रहे हैं, तो कहीं इसके पीछे अखिलेश यादव जी आपको इतना ज़्यादा जो है तवज्जो अपनी पार्टी में इसलिए तो नहीं दे रहे हैं कि आप पूर्वांचल में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी को जो है मतलब पीछे धकेलने का, या तो फिर कहीं इनको धूल चटाने का कहीं उधर विश्वास तो आपने नहीं ना दिलाया अखिलेश यादव जी को? देखिए, सबसे बहुत सारी कमजोरियां आप सबसे बड़ी बात कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी के पास जब बैठता हूँ तो ये झूठा राजभर का नाम ही नहीं लेता हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी कोई चर्चा न करता हूँ, पहला दिन से लेके और कल 18 तारीख तक न माननीय अखिलेश यादव जी इनका चर्चा करते हैं। अच्छा, वो भी नहीं करते? कोई चर्चा नहीं करते हैं। हम लोग कैसे समाज को ये भ्रामक जुमला पार्टी के द्वारा, जो बात बात में एक कहने के बाद कहता है तो जुमला था, ये तो जुमला था, उस जुमलेबाजों से कैसे आम जनता को उस चुंगल से निकाला जाए, उस पर हम लोग बात करते हैं और कोई बात नहीं होती है। और ये झूठे दल बदलू पलटू, इन लोगों का कौन नाम लेने वाला, नहीं लेना है मुझको। मैं चाहता हूं अब हम इनको दरकिनार करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को करने लायक है ये हैं। अच्छा। अभी तक तो बड़ी बड़ी दल दरकिनार कर रहे हैं ना, जनता भी दरकिनार कर चुकी है, आपने देख लिया घोषित। चलिए मान लेते हैं कि वो उद्देश्यहीन है, स्तरहीन है, लेकिन एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है इतना ज़्यादा आपको इस पूर्वांचल में अखिलेश यादव जी इतना बढ़ावा क्यों दे रहा है? माननीय अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी का मैं सहयोगी दल हूं, शशि प्रताप सिंह नेशनल इक्वल पार्टी, बिना लोभ लालच के, और जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ, सत्य के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ, और जीवन भर सत्य कहता ही रहूँगा कि मेरी कोई लोभ लालच नहीं है, न लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत, पैसा कौड़ी, अठन्नी चवन्नी, ये अठन्नी चवन्नी छापा। अब तो चर्चा शुरू हो गई है कि शशि प्रताप सिंह जी जो है चुनाव लड़ेंगे, ये तो चर्चा शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी से समझौता होने के बाद ऐसा मेरी कोई समझौता उनसे अखिलेश यादव से नहीं है। मेरी मित्रवत संबंध है। मैं उनका सहयोगी दल हूं, और कल ही मैं पूर्वांचल के 3 कद्दावर क्षेत्रीय दलों को ले जाकर मिलवाया हूं। 3 लोगों को और ले जाके जोड़ अनिल सिंह चौहान को मैं मिलवाया हूं, उनकी पार्टी का नाम है जनता उन्नति पार्टी। टुनटुन पांडे को मैं मिलवाया हूं, जिनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी। और सुजीत गुप्ता को मिलवाया हूं, जिनके पार्टी का नाम है भामाशाह भारतीय जन पार्टी। ये 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों को कल मैं मिलवाया हूँ। चौथा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला में दीदी वंदना सिंह भी थी। तो मेरी सिर्फ यही मंशा है कि माननीय अखिलेश यादव जी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, वो अदा हमको करना है। अभी बहुत से नेताओं को मैं मिलवाऊंगा। सचमुच बताइए, लोकसभा चुनाव आ रहा है, लड़ेंगे नहीं? देखिए, मेरी कोई मंशा न थी न है चुनाव लड़ने की, लेकिन अखिलेश यादव जी से मित्रता हुई है, दोस्ती हुई है, संबंध हुआ है, तो उनके लिए जान दे भी दूंगा और किसी की जान ले भी लूंगा। अगर वो कह देंगे कि दुनिया के किसी भी कोने में जाके चुनाव लड़ लो, तो शशि प्रताप सिंह सवाल ही नहीं करेगा कि कहाँ जाए लड़ने, वो केवल कहे नहीं कि गया। अच्छा, आप कह देंगे कहीं जाके लड़ जाइए, कहीं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कह देंगे लड़ने के लिए, हम चले जाएंगे, पूछेंगे नहीं उनसे क्यों क्या क्या। लेकिन मेरी मंशा चुनाव लड़ने की नहीं है, मेरी मंशा उनके लोगों को चुनाव में जिताने की। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, लोगों के बीच में, लोगों के दिमाग में सवाल है, उस सवाल को भी आप हम चाहेंगे कि उसका जवाब दे दीजिए। लोग कहते थे कि राष्ट्रीय समता पार्टी बना के घूम रहे थे अब ये नेशनल इक्वल पार्टी बना लिए, क्या है? नहीं, राष्ट्रीय समता पार्टी को चुनाव आयोग ने मान्यता नहीं दिया, तो मुझे मजबूरन पार्टी का नाम बदल के नेशनल इक्वल पार्टी करना पड़ा। अगर अंग्रेजी शब्द है, अगर इसको हिंदी में करें कन्वर्ट, तो राष्ट्रीय समता पार्टी ही होता है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इक्वल मतलब बराबर, समता सामान्य, और पार्टी मतलब पार्टी। इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि नेशनल इक्वल पार्टी रखिए, और नेशनल इक्वल पार्टी का रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाने के बाद झंडे का विमोचन कल हमारे कृष्ण रूपी मित्र, कृष्ण रूपी भाई ने अर्जुन के रथ के ध्वज का
नेशनल इक्वल पार्टी जो रथ है उसके ध्वज का कल विमोचन अपने हाथ से अपने बंगले पर किया है, अपने घर पर किया लखनऊ में। कुछ रणनीति भी बनी होगी बड़ी। बहुत सी रणनीति बनी है, लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सी रणनीति बनी है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझसे स्पष्ट ये बात कहा है कि चुनाव में 3 लोकसभा की जिम्मेदारी शशि प्रताप सिंह को मैं दूंगा। 3 लोकसभा जी, जिम्मेदारी। अच्छा वही तो बात मैं कह रहा था 3 लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी मैं शशि प्रताप सिंह आपको या तुमको दूंगा, नेशनल इक्वल पार्टी को दूंगा। और मैं आपके मीडिया पर विश्वसनीयता के साथ कहना चाहता हूं कि 3 लोकसभा मुझे वो देंगे। तीनों लोकसभा चुनाव का मैनेजमेंट और चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे लड़ा जाए, ये काम मैं करूंगा। मतलब आप जो है पूरा देखेंगे 3? हाँ, 3। उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहा कि 3 लोकसभा तुमको देंगे, तुम तीनों का मैनेजमेंट देखना। हाँ, बाकी समाजवादी पार्टी के बड़े भाई हमारे सब हैं ही, वो समूह के साथ मिलकर हमारी नेशनल इक्वल पार्टी भी 3 लोकसभा के अंदर ही अपना काम करेगी। अच्छा देखिए, जो हम चर्चा कर रहे हैं वो साफ हम बता दें, फिर हम वही कहना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ 17 साल रहे, कोई चुनाव नहीं लड़े। वहाँ क्या स्थिति थी, क्या नहीं थी, क्यों नहीं लड़े, उस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है चैनलों पे। लेकिन आज जो अखिलेश यादव से इनका जो है मिलना हुआ, अखिलेश यादव जी की तरफ से जिस तरह का जो है इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, वो कहीं न कहीं अब जो है लोगों के आंखों में किरकिरी बनता जा रहा है। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर शशि प्रताप सिंह और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच जो जुगलबंदी चल रही है वो पूर्वांचल में किस धारा की तरफ है, आखिर पूर्वांचल में किस तरह से वो मजबूती प्रदान करेगी, वो ये जानते होंगे और अखिलेश यादव जी जानते होंगे। एक बात और है, एक प्रश्न और कर लेते हैं। इक्वल पार्टी बहुत बड़ी पार्टी अभी नहीं है, अभी नया नया निर्माण हुआ है, अभी ढांचा तैयार हो रहा है, बिल्डिंग बनेगी, मकान दीवार बनेगा, फिर जाके बिल्डिंग बनेगी। नेशनल इक्वल पार्टी और शशि प्रताप सिंह, ये दोनों के साथ अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति है ना, तो अपने आप में महान और बड़ा है। महल बन जाएगा, महल बने या ना बने, पार्टी का जो ढांचा अपने आप में। मैं समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों से यह कहना चाहता हूं कि शशि प्रताप सिंह आपके राजनीति में कहीं रोड़ा नहीं बनने जाएगा। हमेशा शशि प्रताप सिंह अर्जुन बन के आपको मदद करता रहेगा। आप लोग के दिमाग में, अगर किसी के दिमाग में होगा कि शशि प्रताप सिंह किसी का रोड़ा बन सकता है, तो शशि प्रताप सिंह के ब्लड में गद्दारी नहीं लिखा है, और न गद्दार है न गद्दार रहेगा। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी से हमको कोई अगर दूर करना चाहेगा तो उसको 6 इंच छोटा करने में हमको समय भी नहीं लगेगा। हाँ। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, अब तो 3 लोकसभा की जब जिम्मेदारी मिली, तमाम प्रत्याशी भी दौड़ना शुरू कर देंगे आप कि चला जाए शशि प्रताप सिंह जी से मिल लिया जाए, लखनऊ तो बड़ा दूर है, बनारस में चल के मिल जाए। देखिए, प्रत्याशी का चयन माननीय अखिलेश यादव जी और उनकी कोर कमेटी को करना है, ठीक है। अच्छा, आपको सुझाव नहीं देना है कि आप तो सुझाव दे ही सकते हैं? देना है। अच्छा। मैं उस सुझाव कोर कमेटी का सदस्य हूँ। अच्छा। मुझको उन्होंने रखा है, मैं भी सुझाव दूंगा। ये बात हमारी और उनकी हुई है, लेकिन झंडा उन्हीं का होगा, टोपी उन्हीं का होगा, सिंबल उन्हीं का होगा, प्रत्याशी उन्हीं का होगा। मेरा काम है और मेरी पार्टी का काम है केवल जिताना, मेहनत करना। जैसे हम लोगों ने घोसी में सुधाकर सिंह के लिए दिन रात एक कर दिया, कहीं दिखाया नहीं जाकर कि हाँ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी को मालूम था कि शशि प्रताप सिंह की पूरी टीम और दीदी वंदना सिंह की पूरी टीम वहाँ लगी है, वो मुझे बधाई भी दी है। तो हम लोग वो व्यक्ति हैं जो पर्दे के पीछे रख के और ऐसा गेम प्लान कर देते हैं कि दल बदलू और झूठे और जुमलेबाज लोग धाराशायी हो जाते हैं। अच्छा, अभी ये भी पता चल रहा है कि आपके पार्टी की जो स्थापना दिवस मनने वाला है, वो भी अखिलेश जी उसके मुख्य अतिथि होने वाले हैं। 2 दिसंबर को नेशनल इक्वल पार्टी की स्थापना दिवस समाजवादी कार्यालय विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ में मनेगी। अखिलेश जी के कार्यालय में होगा, उनके द्वारा ही हाल की व्यवस्था कराकर उसी में मुख्य अतिथि हमारे वही रहेंगे। केवल उसी के नहीं,
नेशनल इक्वल पार्टी के अब जितने भी कार्यक्रम हो गए माननीय अखिलेश यादव ही मुख्य अतिथि रहेंगे। अच्छा। और 2 दिसंबर को भी मुख्य अतिथि वही हैं और स्थापना दिवस हमारी मानेंगे। और सुनिए 9 नवंबर को माननीय अखिलेश यादव जी मेरे और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के आग्रह पर बनारस 9 नवंबर को आ रहे हैं। 9 नवंबर को 9 नवंबर को आएंगे और बाबा भोलेनाथ मार्कंडेय महादेव का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद 2-4-5 जगह और जाएंगे और संभवतः हमारे प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों मुर्दाहा में होगा। अच्छा जी। तो अखिलेश यादव जी वैसा कोई व्यक्ति नहीं है, अभी तत्काल तो नहीं है। हाँ, आप तो उनको कहते हैं पुरुषोत्तम बोलते हैं। मैं बोल तो रहा हूँ उत्तर प्रदेश का उत्तम, अब मर्दों में सर्वोत्तम और प्रधानमंत्री में पुरुषोत्तम अखिलेश यादव जी हैं। हाँ।